अस्सलामुअलैकुम 3 क्लास बच्चों, आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 10 आवर फैमिली पिकनिक की रीडिंग एंड एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलें देखते हैं। सबसे पहले एक पिक्चर दी हुई है बेटा, उसको देखते हैं हमें उसमें क्या नज़र आ रहा है। जी बच्चों, ये देखें एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में ये मम्मा और बाबा बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये बाहर लग रहा है कि ग्राउंड में कहीं पार्क में बैठे हुए हैं। ये बच्चे हैं, बच्चे भी कुछ खा पी भी रहे हैं शायद, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड में है बच्चों। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स, डिस्कस। इन पिक्चर्स में बताएं बच्चों आपको क्या नज़र आ रहा है। ये देखिए बोटिंग कर रहा है बच्चा, यानी कि कश्ती में सवार है, पानी है, बहुत खूबसूरत मंजर है। और यहाँ पर एक फैमिली बैठी हुई है, ठीक है। बच्चे भी खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई पार्क लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, इन दीज पिक्चर्स वी सी अ फैमिली एंजॉइंग अ पिकनिक, ठीक है। एक फैमिली हमें नजर आ रही है जो पिकनिक को एंजॉय कर रही है। लेट्स टॉक में देखिए, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। एक डायलॉग दिया हुआ है बच्चों, इसको आपने पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। एट रावल लेक इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद में रावल झील, ठीक है, उसके बारे में है। टीचर सिट डाउन चिल्ड्रन, बच्चों बैठ जाओ। हाउ डिड यू स्पेंड द 3 हॉलीडेज, आपने 3 छुट्टियां कैसे गुजारी। माजिद आई वेंट टू अ पिकनिक विद माई फैमिली, यानी मैं अपने कुंबे के साथ पिकनिक पर गया, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर गया। नासिर वी वेंट टू वॉच अ मूवी, हम मूवी देखने के लिए या फिल्म देखने के लिए गए थे। और टीचर वेयर डिड यू गो माजिद, माजिद आप कहाँ गए थे। माजिद मैम वी वेंट टू रावल लेक इस्लामाबाद, हम रावल झील इस्लामाबाद गए। द वेदर वॉज प्लेजेंट देयर, मौसम बहुत खुशगवार था। वी इंजॉयड अवर सेल्व्स अ लॉट, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, यानी कि बहुत लुत्फ उठाया। टीचर व्हाट डिड यू लाइक देयर द मोस्ट, आपने वहाँ आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया आपने। माजिद आई लाइक्ड बोटिंग द मोस्ट, मैंने सबसे ज़्यादा कश्ती रानी पसंद की। बोटिंग कहते हैं कश्ती रानी को, यानी कश्ती चलाने को, ठीक है। चलिए बेटा, लेसन वाला है अवर फैमिली पिकनिक, हमारे कुंबे की पिकनिक। प्री रीडिंग में है वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो आउट फॉर अ पिकनिक विद द फैमिली, यानी हमें अपनी फैमिली के साथ बाहर पिकनिक के लिए क्यों जाना चाहिए। क्योंकि बाहर यानी घर में रह रह के हम बोर हो जाते हैं ना कभी, तो इसलिए बाहर की ताज़ा हवा लेने के लिए हमें बाहर जाना चाहिए। इससे आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है, और बाहर जब धूप लगती है हमें, तो उससे हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है, कैल्शियम मिलता है हमें, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, हमारे टीथ के लिए। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ बिकॉज breathing in fresh air is beneficial for children with respiratory problem. A picnic on a sunny day also aids in vitamin D and calcium absorption, which helps to build strong bones and teeth. Okay, will it be more fun if we go for picnic in spring? अगर हम स्प्रिंग में, मौसम बहार में पिकनिक के लिए जाएं तो क्या ये हमारे लिए ज़्यादा फन होगा, यानी हम ज़्यादा तफरी होगी हमें। यस, अगर हम बाहर के मौसम में स्प्रिंग में जाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना, क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार होता है, फूल खिले होते हैं, सरसब्ज मैदान बड़े प्यारे लगते हैं, परिंदे खुशी से गीत गाते हैं, ठीक है। Yes, it will be more fun if we go for picnic in spring. It is because spring is the most pleasant of all seasons. Flowers are seen everywhere in parks. Green fields look very beautiful. Birds sing with joy in spring. Children enjoy very much in spring. Okay? चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। My family went out on a picnic. मेरा कुंबा या मेरी फैमिली पिकनिक पर गई। वी लग्ड ऑल अवर स्टफ टू द पार्क, हम अपना तमाम सामान घसीट कर पार्क में ले गए। लग्ड कहते हैं बेटा घसीट कर लाने को, ठीक है, यानी हमारी फैमिली पिकनिक पर गई और हम सारा सामान घसीट कर पार्क में लेकर आए। As soon as we had spread out the blanket, ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को, spread out कहते हैं फैलाने को। As soon as जो ही या जैसे ही हमने अपना सामान या अपना कंबल
फैलाया। इट प्रॉम्प्टली गॉट रेनी एंड डार्क। फौरन, प्रॉम्प्टली कहते हैं फौरन को, फौरन क्या हुआ, बारिश आ गई और तारीकी छा गई, ठीक है। एंड वाइल वी वर वॉचिंग अवर नैपकिन्स, और जैसे ही जब हमने अपने नैपकिन्स को देखा, एंड प्लेट्स ब्लो अवे इन द ब्रीज, और हमारी जो प्लेट्स थी वो तेज हवा, ब्रीज कहते हैं तेज हवा को, तेज हवा में उड़ गई। वी ऑल गॉट बिट बाय मॉस्किटोज, हम सबको मच्छरों ने काटा। एंड अटैक्ड बाय बीज, और शहद की मक्खियों ने भी हम पर हमला कर दिया। वी कुडंट होल्ड एनी लॉन्गर, हम मजीद जमे ना रह सके। वी रैन स्क्रीमिंग मैडली अवे, और हम चीखते हुए दीवानावार दूर भागे। एंड लेफ्ट ऑल अवर स्टफ टू द इंसेक्ट्स, और हमने अपना सारा सामान कीड़ों मकोड़ों के लिए छोड़ दिया। एंड रेन दैट हैड ruined अवर डे, और बारिश ने हमारा दिन बर्बाद कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम वील गो टू द मूवीज, अब अगली बार हम मूवीज के लिए जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे। और मे बी जस्ट गो टू द मॉल, या फिर हम सिर्फ मॉल जाएंगे। दैट लास्ट टाइम वी वेंट ऑन अ पिकनिक, ये आखिरी बार थी कि हम पिकनिक के लिए आए। वाज रियली नो पिकनिक एट ऑल, जो हकीकी तौर पर कतई पिकनिक ना थी, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसका लबे लबाब क्या है कि ये जो पोइट है इसने बड़े मज़ाहिया अंदाज में बताया, अपनी पिकनिक की सारी दास्तान सुनाई कि हम पिकनिक पर गए, लेकिन अभी जैसे ही हम लोगों ने पाए तो बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पहुँचे, अपना सामान घसीटा, हम पार्क में ले गए। जैसे ही हमने कंबल बिछाया तो क्या हुआ, एकदम बारिश, यानी तेज हवा चलने लग गई, और बस तूफान आ जाता है ना, बारिश, और हमारी प्लेटें भी उड़ गई, और हमारे नैपकिन यानी कपड़े हाथ मुंह साफ करने वाले जैसे रुमाल होते हैं, रुमाल वगैरह, वो भी सारे हमारे, और प्लेटें भी उड़ गई, और मच्छर भी इतने उन्होंने काटा, और शहद की मक्खियों ने भी हम पे हमला कर दिया। हम ज्यादा देर वहां पर नहीं रह सके, और हम ऐसे दीवानावार पागलों की तरह चीखते हुए भाग गए, और सारा सामान वहीं फेंक दिया, कीड़े मकोड़े खाते रहे, और हर चीज हमारी, हमारा पिकनिक जो था, जो हमारी पिकनिक थी वो बारिश ने बर्बाद कर दी। बस अब हमारी तौबा, हमने अब आइंदा कभी पिकनिक पे नहीं जाना, अगर जाना है तो या मूवीज देखने चले जाया करेंगे या मॉल चले जाया करेंगे, लेकिन हम आइंदा पिकनिक नहीं मनाएंगे, पिकनिक पर नहीं जाएंगे। स्टेटिंग है बच्चों, डू यू थिंक दैट दे कुड हैव चेक्ड द वेदर फोरकास्ट, आपके ख्याल में क्या वो मौसमियाती पेशन गोई को चेक कर सकते थे, क्या उनको पता पहले चेक करना चाहिए था, क्या वो चेक कर सकते थे? यस, दे कुड हैव चेक्ड द वेदर forecast because they left the house and could have avoided from such a troublesome situation as they फेस्ट, यानी कि वो घर से निकलने से पहले मौसम के बारे में पेशन गोई चेक कर सकते थे और अपने आप को ऐसी मुश्किल सूरत हाल से बचा सकते थे जिसका उन्होंने सामना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did they decide to go somewhere else next time? उन्होंने नेक्स्ट टाइम कहीं और जाने का फैसला क्यों किया? अगली मर्तबा उन्होंने किसी और जगह जाने का फैसला क्यों किया बच्चों? It was because the rain had ruined their picnic and caused a lot of problem for them. क्योंकि बारिश ने इनकी पिकनिक को बर्बाद कर दिया था और इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनी। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं बच्चों। ओरल कम्युनिकेशन में है लर्निंग द साउंड्स, आपने साउंड सीखनी है। द लेटर्स क्यू यू एंड एस टी आर फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स, यानी बहुत से वर्ड्स के स्टार्ट में एस टी आर और क्यू यू से स्टार्ट होते हैं। ईच ऑफ दीज लेटर कम्बिनेशन स्टैंड्स फॉर अ ब्लेंड ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी एक कॉन्सोनेंट साउंड्स का एक ब्लेंड है। फॉर एग्जाम्पल क्रैक और स्ट्रेट क्यू यू से स्टार्ट हो रहा है और एस टी आर से, ठीक है। अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, यहाँ पर बेटा कॉन्सोनेंट ब्लेंड को आपने अंडरलाइन करना है, यानी क्यू यू और एस टी आर वाले, ठीक है। बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, अब यहाँ क्वाइट में देखिए ये ब्लेंड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आई सा अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द पार्क, अब एस टी आर से स्ट्रीम ये ब्लेंड है। माई स्ट्रीट इज वेरी नैरो, अब यहाँ एस टी आर कॉन्सोनेंट ब्लेंड आ गया। और यू शुड बी क्विक इन डूइंग योर होमवर्क, क्यू यू से क्विक, ये भी कॉन्सोनेंट ब्लेंड है।
नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पीक। ये बहुत मजे का है, इसमें हम बहुत इंजॉय करेंगे। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं बेटा। टॉक अबाउट द पिक्चर, यानी आपने पिक्चर के बारे में बात करनी है। ये देखें एक पिक्चर दी हुई है, इसको बहुत ध्यान से हमने देखना है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास की है, यानी बताया हुआ है कौन सी चीज क्या है। अब ये देखिए बेटा, ये जो निशान है ये सारे ट्री हैं, ठीक है, ट्रीज, ये ठीक है। उसके बाद ये बेटा जो ये बने हुए ये बेंच है, ठीक है, बेंचेस। ये देखें ये स्लाइड बनी हुई है, ये देखें ये स्लाइड, ये शीशा, ठीक है, शीशा। ये देखें ये शीशा है। ये सैंड बॉक्स है, ये देखें सैंड बॉक्स, ये सैंड बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये स्विंग है, ये 2 स्विंग्स बनी हुई हैं। और ये गार्डन है, ये देखें ये गार्डन, ठीक है, फ्लावर गार्डन। ये देखें। और ये डक पॉन्ड है, ये देखें ये डक्स नजर आ रही है, इसमें डक पॉन्ड है। और ये पाथ है, ठीक है, ये पाथ रास्ते बने हुए सारे। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाट डू यू सी ऑन द मैप। आपने मैप में क्या क्या देखा वो बताएं। अब यही सारे नाम आप बता देंगे, ठीक है। हाउ मेनी फ्लावर गार्डन्स डू यू सी, कितने फ्लावर गार्डन्स हैं। ये देखें ये गार्डन्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक 9 है, ठीक है। दोबारा काउंट कर लीजिएगा आप। और उसके बाद है लुक एट द कंपास एंड आइडेंटिफाई वेयर द स्विंग्स आर लोकेटेड। ये कंपास है बेटा, ये वेस्ट यानी कि मगरिब, ईस्ट मशरिक, नॉर्थ शुमाल, साउथ जुनूब। स्विंग्स किस साइड पे हैं, वेस्ट वाली साइड पे। ये देखें। और व्हाट इज इन द पॉन्ड, पॉन्ड में क्या है, डक्स हैं। चलिए इनके आंसर मैंने लिखे हुए, मैं दिखाती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन था ना कि आपको मैप में क्या नजर आ रहा है, तो इसका आंसर है वी सी मैनी ट्रीज, बेंचेस, स्लाइड्स, सीसास, सैंड बॉक्सेस, स्विंग्स, गार्डन्स, डक पॉन्ड्स एंड पाथ्स ऑन द मैप। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आपको फ्लावर गार्डन्स कितने नजर आए, वी सी 9 फ्लावर गार्डन्स ऑन द मैप। ओके। थर्ड क्वेश्चन था कि स्विंग्स जो हैं वो कंपास के किस साइड पे हैं, द स्विंग्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट। और चौथा था कि पॉन्ड्स में क्या नजर आ रहा है आपको, देयर आर डक्स इन द पॉन्ड। ओके। उसके बाद है बच्चों साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स कौन से होते हैं, जो हमें बार बार रीडिंग करते हुए नजर आते हैं, जो बार बार हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं। से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स, ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, ONCE once, NEVER never, और COLD cold। फिर है बच्चों रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपसे कुछ क्वेश्चन इसी लेसन से रिलेटेड पूछे गए हैं, उनके आपने आंसर करने हैं। Read the text again given at the beginning of the unit and answer the following questions। ठीक है, अब आपने जो आपको लेसन दिया हुआ है उसको दोबारा देखना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। Where did the family go on a picnic? ये फैमिली पिकनिक के लिए कहाँ गई थी। दूसरा है What happened when they spread out the blanket? जब उन्होंने कंबल बिछाया फैलाया तो फिर क्या हुआ। और Where did they decide to go for their entertainment in future? और फ्यूचर में मुस्तकबिल में उन्हें क्या फैसला किया कि हम कहाँ जाएंगे तफरी के लिए। और हाउ वाज देयर पिकनिक रूइंड, उनकी पिकनिक कैसे बर्बाद हुई। इसके आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा कि वो कहाँ गए थे, द फैमिली वेंट टू अ पार्क ऑन अ पिकनिक, यानी वो पिकनिक के लिए कहाँ गए, पार्क में गए थे। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जब उन्होंने कंबल फैलाया तो फिर क्या हुआ, व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट, जब उन्होंने कंबल फैलाया। द वेदर बिकेम रेनी एंड डार्क, मौसम यानी बारिश वाला हो गया और तारीकी छा गई। दे वर बिटन बाय मॉस्किटोज एंड बीज, उनको मच्छरों और शहद की मक्खियों ने काटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि उन्होंने क्या फैसला किया कि अब वो कहाँ जाएंगे फ्यूचर में। दे डिसाइडेड टू गो टू द मूवीज और द मॉल फॉर एंटरटेनमेंट इन फ्यूचर, कि वो मॉल में जाया करेंगे या मूवीज देखने जाया करेंगे फ्यूचर में। और नेक्स्ट क्या था कि उनकी पिकनिक कैसे बर्बाद हुई। द हैवी रेन रूइंड देयर पिकनिक, यानी कि तेज बारिश ने उनकी पिकनिक को बर्बाद कर दिया। एनालिटिकल रीडिंग में है रीड द क्वेश्चंस एंड सिलेक्ट वन ऑप्शन आउट ऑफ थ्री ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने एक को आपने सिलेक्ट करना है। गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर, आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए रीजन भी बताना है। व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पोएम,
नज़म लिखने में मुसन्निफ का क्या मकसद था? टू अम्यूज, टू इन्फॉर्म, टू कंप्लेन। महजूज करने के लिए था, या मुतल्ला कर रहा था आपको, या कोई शिकायत कर रहा था। तो इसका हम आंसर देंगे टू अम्यूज, यानी कि वो महजूज करने के लिए। ठीक है, तो इसका हम रीज़न क्या देंगे? इन द पोएम द ऑथर डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली इन अ फनी वे, यानी उसने बड़ा फनी वे में इसको बयान किया कि हमारे साथ हमारे कुंबे की हालत को साथ हमारा क्या हुआ। उसने अपने कुंबे की हालत को मज़ाकिया अंदाज में बयान किया है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक द ऑथर इज प्लीज्ड, सैड, फनी, यानी कि वो खुश है, उदास है, या मज़ाहिया है। तो इसमें है फनी, वो एक फनी वर्ड है। कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसका रीजन क्या है? ही वांट्स द रीडर टू लाफ एट हिज फैमिलीज पिटिएबल कंडीशन when their picnic was ruined by a heavy rain, यानी वो चाहता है कि पढ़ने वाला इसके कुंबे की काबिल रहम हालत पर हंसे जब तूफानी बारिश ने इनकी पिकनिक को बर्बाद कर दिया। इंग्लिश फोकस में है बेटा वोकैबुलरी बिल्डिंग। लुक अप द वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड ब्रेक देम इन सिलेबल्स। ब्रेक देम अप इन सिलेबल्स, वर्ड्स हैं, इनको सिलेबल्स में आपने तोड़ना है, उसके मीनिंग्स देखने हैं। पहला है लग्ड, लग्ड, ठीक है, लग्ड इसमें वन सिलेबल है, इसका मतलब है घसीटना। टू पुल और कैरी द लगेज, यानी सामान को खींचना या उठाकर ले जाना। फिर है स्टफ, स्टफ में भी एक सिलेबल है, और ये चीज़ें या सामान बिलोंगिंग्स और थिंग्स, यानी कि मालो असबाब या चीज़ें। प्रॉम्प्टली, फौरन, प्रॉम्प्ट ली, इसमें टू सिलेबल्स हैं। क्विकली, विदाउट डिले, यानी कि बगैर ताखीर के, तेजी से। फिर है स्क्रीमिंग, चिल्लाना, स्क्रीमिंग, इसमें टू सिलेबल्स हैं। शाउटिंग, चिल्लाने को कहते हैं। नैपकिन, मुंह पोंछने का कपड़ा, ठीक है, मुंह पोंछने का पर्चा। नैपकिन टू सिलेबल्स हैं। अ स्मॉल सॉफ्ट पेपर टू वाइप फेस एंड हैंड्स, यानी कि चेहरे और हाथों को पोंछने के लिए छोटा नरम कागज का टुकड़ा। र्यून्ड, बर्बाद करना, रून्ड, ठीक है, टू सिलेबल्स हैं। स्पॉइल्ड, उसके बाद है पिकनिक, इसमें टू सिलेबल्स है। आउटिंग इन विच पीपल टेक द फूड टू ईट देयर, एक सैर जिसमें लोग घर से खाने के लिए खुराक लेकर जाते हैं। लास्ट पर है बेटा लर्निंग टू स्पेल। फॉर्म ग्रुप्स एंड लुक एट द टू बॉक्सेस। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू रीड एंड राइट। अब ये देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर उन्होंने वर्ड्स बनाए हुए हैं, इजी, फिर आफ्टरनून, ब्रेकफास्ट, न्यूज़ पेपर और एनी वेयर, फिर ये है बॉक्सेस, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पर भी वर्ड्स बनाने हैं। देखिए मैंने बना दिए, CARRY कैरी, GROUND ग्राउंड, TRAIN ट्रेन, DRINK ड्रिंक, BROWN ब्राउन और TILL टिल। आज के लिए बेटा यहाँ तक एक्सरसाइज काफ़ी है, जो रह गई है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके।